लोग कारोबार में फंसे हैं, दुनिया के झमेलों में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा वक्त अल्लाह रसूल को भी लोग दे देते हैं। अब ये हाल है लोगों का। तालीम ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ी पढ़ गए, लेकिन उनके अंदर जो है वो न ज़ौक़ है, न तालीम है, न कुरान और सुन्नत से रग़बत है, बल्कि उनका जो मेयार नज़र है वो मगरबी तालीम है। इस मीडिया के दौर में वो चाहते हैं कि माली तौर पर वो तरक्की हासिल करें, दुनिया में नाम पैदा करें। कौन दीन की तरफ रग़बत करे? मौलवियों और पीरों की दुनिया में कौन जाए? ये ख़त्म नमाज रोज़े और ये सब कुछ कौन करे? इन झमेलों से हम बहुत दूर हैं। लोग कहते हैं हम बड़े तंग आ चुके हैं। अक्सरियत जो है अंदर का, लोगों का, आज के नौजवान का, उसका दिल ये फारग है, इस तरफ से दीन से फारग हो गए लोग। ये मगरबी तालीम के असरात हैं कि जिसने हमें कुरान और सुन्नत से दूर कर दिया। हमारे दिल में जब कुरान नहीं है, कुरान का फहम नहीं है, तो हम रसूलुल्लाह की हदीस को क्या देखेंगे? जब हमें कुरान की तरफ रग़बत नहीं, हम मंजिल नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले उठकर सुबह अखबार पढ़ते हैं। हमारी माएँ बहनें, हमारी नानियाँ दादियाँ, हम छोटे छोटे होते थे तो घरों में सबसे पहले उठकर कुरान पढ़ती थी, नमाज के बाद कुरान पढ़ती थी, मंजिलें पढ़ती थी। अब जनाब टीवी आ गए हैं, अब प्रोग्राम लगा हुआ है, बच्चे इसरार करते हैं कि टीवी लगाओ, ये है वो है। अब घर वाले छोटे तो क्या, बड़े भी जो हैं वो भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने भी कुरान शरीफ छोड़ दिया। अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह कोई पढ़ता हो तो मैं नहीं कह सकता। तो जब ये हाल हो, माशरा इस तरह बिगड़ चुका हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं, अल्लाह के अहकाम की तरफ तवज्जो नहीं, कुरान की तरफ रग़बत नहीं, कुरान फहमी का शऊर नहीं, ज़ौक़ नहीं, तो उनको इंसान उस माशरे में मौलवी बेचारे क्या बोले। मौलवी अपनी तरफ से तबलीग करते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग इस कान से में डालकर इस तरफ से निकाल देते हैं। बस नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन, बैठे, बात की, सुनी और उठकर चले गए, झाड़ कर बस खत्म। एक महफिल थी, चलो जी उसमें कुछ वक्त गुजारा हमने, ठीक है, इनको भी पूरा कर दिया और एक महल्ले का एक रस्म भी निभा दी, चलो जी हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। बस इस हद तक लोग पूरा करते हैं अल्लाह और रसूल को। मैं ये जो अफसोस की बातें कर रहा हूँ, ये सिर्फ इस महफिल के लिए नहीं मैं मखसूस बात कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जनरल बात कर रहा हूँ। पहले लोग उठकर महफिले सिमा में रक्स किया करते थे, बड़े बड़े अहले इल्म उन पर वज तारी होता था, वो रोते थे अल्लाह और रसूल की इश्क में और मकाम में। अब दुनिया बिल्कुल उसका रुख ही बदल गया है। अगर हम अपने गरेबानों में झांकें कि हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या हमारे बच्चे आज अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं या अरबी ज्यादा जानते हैं? देखें, अंग्रेजी का मैं मुखालिफ नहीं हूं, अंग्रेजी आप पढ़ाएं, क्योंकि ये इस दौर का तकाजा है। एक आलमी सतह पर एक हवा चली हुई है, हमारा सब कुछ अंग्रेजी में आया हुआ है। लेकिन ये आप देखें कि आप वो लोग जो इस ज़बान को बहुत मकाम देते हैं, क्या उनके नज़दीक अंग्रेज़ का मकाम ये है कि उसकी ज़बान को इतनी अहमियत दी जाए? क्या अंग्रेज़ कोई रसूल था? क्या अंग्रेज़ी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ? हम क्या हैं, पहले हम देखें कि हम क्या हैं। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? बिहम्दिल्लाह हैं। हमारे रसूल किस जबान से ताल्लुक रखते थे? आपकी जबान अरबी थी। तो जो लोग अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी जबान पर फख्र करते हैं और तालीम का ये मेयार बताते हैं कि हम अंग्रेजी दान हैं, हम ऑक्सफोर्ड और बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, ये मुल्ला और ये पीर लोग क्या चीजें हैं, इनकी तालीम क्या है? ये एक कुएं के डड्डू हैं, एक हल्के में फिरते रहे। तो उनसे मैं कहता हूं कि आपके आबाओ अजदाद भी इसी कुएं के डड्डू थे। आप आज गए हैं अमेरिका में और यूरोप में, आपके बुजुर्ग भी, आपकी दादी और आपकी परदादी भी, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता था आजान में, तो वो भी अंगूठा चूमती थी।
آپ اسی دقیانوسی دادی اور دادی اماں کے پوتے ہیں۔ آج اگر آپ نے یہ الٹی زبان جس کو لکھا بھی الٹا جاتا ہے تو اس پر آپ اتنے فخر کناں ہیں، تو جس ذات کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس پر آپ ایمان لا رہے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں، اس کی زبان آپ کو نہیں آتی یا آپ اس کی زبان کو آپ اہمیت نہیں دیتے، تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں اور کیسے مسلمان ہیں؟ جس رسول پر آپ ایمان لائے، جو قرآن آپ کے لیے عربی زبان میں اترا، اور جس خالق کو آپ منزل قرآن سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کو نازل کرنے والا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا، میرا، سب کا حق بنتا ہے کہ ہم وہ زبان سیکھیں۔ وہ زبان سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ہم پر گریہ اور کیفیت طاری ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے، حضور کی فصاحت و بلاغت، اور آپ کا مرتبہ اور مقام اس وقت آپ پر منکشف ہوگا کہ آپ سید الفصحاء اور بلاغاء کیسے ہیں، افصح العرب والعجم کیسے ہیں۔ جب آپ کو اس زبان کی ابجد بھی نہ آتی ہو تو آپ کے ذہن میں حضور کی عظمت کیا جاگزی ہوگی؟ تو یہ جو انداز فکر ہے، یہ ہماری نئی نسل کا کیوں ہے کہ مولوی غسل دلائے گا، میت کو نہلائے گا، ختم پڑھے گا، خطبہ دے گا، نماز پڑھے گا، پڑھائے گا، نکاح پڑھا دے گا، تو یہ بڑا گھٹیا سا کام ہے۔ یہ ان مولویوں کو 500-600 روپیہ دے کر بس ٹرکا دیا کرو، یہ ہماری جدید نسل کا ہے۔ تو یہ ایک ضرورت ہے کہ اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ عظمت نہیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کس منصب سے یہ منصب منتقل ہوا ہے۔ پوری امت میں، عالم اسلام میں یہ جو منصب عظیم ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ حضور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ورثہ ہے، علماء اس کے وارث ہوئے۔